नमस्कार मेरा नाम ज्योति माला है और मैं बीदा पीपल से हूँ और सभी भाइयों के साथ हूँ। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश के कोने कोने में लोग जो हमारे जागरूक लोग हैं या जो जागरूक लोग नहीं हैं, हमारे समाज के लोग जो भी SC के सारे लोग हैं, हम उनको इस माध्यम से आज जागरूक करने आए हैं। जागरूक इन द सेंस आप हम लोग का समाज अभी भी सोया हुआ है, पूरी तरह से जागरूक है नहीं और उन्हें पता ही नहीं। अभी किसी ने एक उदाहरण दिया था कि मंदिर की बहुत ज़्यादा चर्चा सुन रहे होंगे, मंदिर बहुत हो रहा है। तो अभी मंदिर में जो अंदर चढ़ावा चढ़ता है ना, उसके बारे में तो हमारे जो SC मतलब जो संवैधानिक टर्म है, जो सोशली इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन, उसको एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है, उसको संवैधानिक यही टर्म है। तो वो उन लोग तो मंदिर के बाहर प्रसाद जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, प्रसाद, उसी के लिए लड़ रहे हैं कि ये चाहिए, हमें चाहिए, वो चाहिए। जो असली मलाई मतलब असली जगह है मंदिर में चढ़ावे में, वहां पे अभी उसका हाथ भी नहीं गया है। तो हम आज उसी एक विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं कि ड्यू शेयर इन पब्लिक प्रिक्योरमेंट, मतलब सरकारी जो ठेका। जनरली नौकरियों की तो बहुत लड़ाई हो रही है कि नौकरियां हमें चाहिए, नौकरियों में आरक्षण नहीं है। अभी जब मंडल कमीशन आए तो OBC को भी मिला, पहले भी बाबा साहब ने जब आरक्षण लागू हुआ था देश में, मतलब जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय जब SC OBC की जितनी भी आबादी थी उस अनुसार से उनको मिल गया था, लेकिन OBC को मिलते हुए 40 वर्ष हो गए। मतलब तीनों को मिला करके भी अभी भी 1991 में जब खुलेपन का दौर आया, उस तब की गणना और अभी भी गणना के अनुसार 12% भी SC OBC को मिलाकर नौकरियों में भी नहीं है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी भी वही लोग यार कहते हैं किसका कौन खाड़ा है, किसका कौन खड़ा है, बहुत सारी चीजें। तो आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक्स जो बीदा पीपल की ओर से आज बोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ होता तो आप लोग भी देख सकते थे, इसमें क्या है कि हम डिस्कस करें सबसे पहले वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रस्टी। जो हमारे देश का जो GDP है वो लगभग 3.75 डॉलर मतलब ट्रिलियन डॉलर में है ना। तो उसमें अगर हम 300 से मतलब 80 से गुना कर दें, जो रुपीज में आएगा, तो लगभग 300 ट्रिलियन आता है उसका जो इंडियन जो हमारा इकोनॉमी है, GDP। और जो हमारे सरकारी बजट है, जो सरकारी जो हर साल सरकार बजट पेश करती है, वो बजट 23 और 24 जो 2023-24 में 45 लाख करोड़ के बजट हमारे देश ने मतलब पेश किया गया था, जो बजट हुआ था। लेकिन जो हमारे ये प्रोक्यूरमेंट जो हम अभी सरकारी ठेके की बात कर रहे थे, वो 60 लाख करोड़ है। मतलब जो हमारे देश में जो पूरी तरह से बजट है उससे भी अधिक, उसमें तो हमारा SC OBC कहीं है ही नहीं। हम आज उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जो देश की, जिसपे इतनी लड़ाइयाँ चल रही है, आरक्षण ये वो देश का 3% GDP शेयर करता है, 3% मात्र, नियरली, है ना। वो लगभग 9 लाख करोड़ का है, जिसमें आपको आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो समझ ही सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट जो कि निवेश होते हैं जो सरकार निकालती है ठेके पे, प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट नौकरियां होती है वो हो गया, आउटसोर्सिंग, ये सब मिला करके 3% होता है, लगभग 9 लाख करोड़। और वो पब्लिक प्रिक्योरमेंट जो सरकारी ठेका है, वो हमारे देश का ये जो है वर्ल्ड बैंक की रिकॉर्ड है। और जो हमारे देश की जो रिपोर्ट पेश की जाती है सरकार के द्वारा, उस रिपोर्ट के अनुसार 60 लाख करोड़ जो है, ये लगभग 60% GDP का है, वो सारे ये सरकारी प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी ठेकेदारों को दी जाती है, सरकारी ठेका दिया जाता है, उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन इसमें कई बार आवाज भी उठती है, जैसे आवाज, क्योंकि हमारे जो समाज में मान ली कि SC OBC की आवाज उठाने वाले भी कई पार्टियां हैं या फिर सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनका भी ध्यान इस ओर नहीं जाता, क्योंकि जानकारी का मतलब अभाव है और ये पब्लिक फोरम में दिया भी नहीं जाता, तो वो कहाँ से उठाएंगे इस आवाज। वो उठाते भी है तो आरक्षण दीजिए, नौकरी में दीजिए, वो भी जो आप समझ रहे हैं कि पहले हमारे जो SC OBC के लोग हो सकता है किसी C और D ग्रुप में आ भी जाते थे, वो भी अब नहीं रही, कॉन्ट्रैक्ट पे हो गई, आउटसोर्सिंग हो गई, है ना। तो वहाँ भी बायस चलता है, उन्हीं के लोग होते हैं। तो इस तरह से उसमें भी हो रही है। और ये जो सरकारी
ठेका इसमें तो कहीं हम लोग है ही नहीं, उसी का हम आज जिक्र करने जा रहे हैं और बात कर रहे हैं उसी पे। तो इसीलिए क्योंकि वॉइस इस पे नहीं उठता है तो लोगों तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि जो मंदिर का असली खजाना है उसमें हम कब पहुंचेंगे। तो इसका एक कैलकुलेशन जो अभी भाई साहब बता रहे थे 7th पे कमीशन वाली बात, कि अप्रोक्स 32 लाख जो एम्प्लॉय हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सब मिलाकर के इतने हैं, वो लगभग आपको 32 लाख एम्प्लॉय में अगर हम 1 लाख उनकी सैलरी को कैलकुलेट कर ले कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है अगर उन्हें 1 लाख सैलरी मिलती है और उनको 32 लाख से गुना किया और 12 से गुना किया क्योंकि 12 महीने हो गए, तो टोटल आपको आता है 3.84 लाख करोड़। ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो सैलरी के रूप में देती है एम्प्लॉइज को, वो डाटा है। और जो कि हमारे जो अभी हमने जीडीपी की बात की है उसका लगभग 1.28% आता है, मतलब इतना कम है 1.28%। और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अनुसार से सरकारी नौकरियां देती है, उसका डाटा है 1.332 करोड़, इतना दोनों मिलाकर के लगभग 5 लाख करोड़ के हिसाब से आता है। और 60 लाख करोड़ कहाँ है हम लोग, आप तो उसी के लिए लड़ते हैं हम लोग 5 लाख वाले। तो हमें उसमें भी चाहिए, तो उसमें कैसे चाहिए उसके बारे में जरा सा हम एक बार ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये है। जैसे रेलवेज है, होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस हो गया, हेल्थ हो गया, कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम, पावर, आप लोग सुनिए, एजुकेशन, ये सारे सेक्टर में सरकारी ठेके निकलते हैं, है ना। और वो उसी प्रकार से जब सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है उसी प्रकार से आपको स्टेट गवर्नमेंट भी निकालती है, लेकिन उसमें हमारे लोग नहीं है, यानी कि जो बहुसंख्यक आबादी है, जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा उसका हाथ है, वो कहीं नहीं है, क्योंकि या तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे कंडीशंस है जो कंडीशंस को हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं फॉलो करते। तो उसमें भी हमें जैसे ये डाटा है एक, जिसमें आपको रोड और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में 2.7 लाख करोड़ है, आपको होम अफेयर से 1.96 लाख करोड़ है, रेलवे में आपको 2.41 लाख करोड़ है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स है उसमें 1.78 लाख करोड़ है, कम्युनिकेशंस में आपको 1.23 लाख करोड़ है। इसी तरह से ये सारा डाटा आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है उसमें लगभग 800 करोड़ एनएचएआई का है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेल, बीपीसीएल, वायल रेडो, सब रेलवे मिलाकर के 800 करोड़ हो जाता है ये। तो वो सब कहाँ जा रहा है, वो सब हमें उसमें हमें मिनिमम मतलब जीरो है, कहीं है ही नहीं उसमें। तो उसके बारे में हम ये देख रहे हैं कि इस पे एक विवाद चलनी चाहिए, आप लोग के दौरान, हम लोग के दौरान, सब लोगों के बीच एक चर्चा शुरू होनी चाहिए कि भाई जो हमारे को मेन अधिकार, जो सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक चीजें, उसमें भी तो हमारा अधिकार होना चाहिए, वो कब मिलेगा हमें। तो इस पे जैसे तभी तो हमारे जो लाइवलीहुड हमारे चेंज होंगे, हमारे बच्चों के चेंज होंगे, हमारे फैमिली, परिवार, बैकग्राउंड, जब तक हमारे पास आर्थिक जस्टिस नहीं होगा तो कैसे हम लोग आगे उस दौर में पहुंच पाएंगे जहां पे एक वर्ग पहुंच गया है, वो 3% और 97% का जो डिफरेंस और खाई बढ़ती जा रही है, वो बढ़ता ही जाएगा। सरकार क्या ये कहती है, जब 91 में उन्होंने एक पॉलिसी लाई, जबकि खुलेपन का दौर आया, तो उन्होंने कहा कि निजीकरण से बहुत फायदा होगा, निजीकरण कर दो उनके, मतलब तब हम क्या हो गया कि निजी स्कूलों में बच्चों को ऐसी फी कर दी, मतलब ऐसा क्राइटेरिया लाया उन्होंने, एक छुपे ढंग से हम लोगों को हटाने के लिए छुपे ढंग के सारी व्यवस्था शुरू की। उसमें भी एक ठेकेदारी प्रथा भी उसी में है, क्योंकि उनमें देखिए किस तरह से बायस्ड होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि हम लोग क्यों अलग हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज क्या करते थे, कोई खेती करते थे, कोई मजदूरी करते थे, कोई रिक्शा चलाता था, तो बहुत सारी चीजें ठेले चला, जो भी पहले जो काम करते थे, हमारे सारे तो काम जो कमेरा वर्ग थे या फिर किसान वर्ग के जो लोग थे, तो उन लोग तो इस चीज में पहले से थे ही नहीं। तो वो जो क्राइटेरिया लगाते हैं कि भाई 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बजट होना चाहिए, ये सब हमारे परिवारों के पास था ही नहीं। तो उनको आज भी वो चीज नहीं मिल पा, हम लोगों के जो बहुसंख्यक समाज है वो उसमें एलिजिबल ही नहीं है, तो वो उस ठेके को ले नहीं सकता है। तो और एक चीज, दूसरी चीज और है कि जो भी बैठे हुए हैं उस फील्ड में, वो सब कौन है, मनवादी लोग हैं, वही लोग हैं जो लोग अपने ही बायस अपने लोगों को लेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि हमारे यहाँ इस फील्ड में आपको ठेका निकला हुआ है, आप जल्दी से डालो और हम आपके लिए बैठे हुए हैं, हम आपका पास करा देंगे, पीछे से थोड़ा सा दे देना, कोई बात नहीं है, चढ़ावा चढ़ता है, आपको पता ही होगा, वो सारे चढ़ावा के माध्यम से उनको ही मिलता है। और चढ़ावा आप किससे कॉन्टेक्ट कीजिएगा,
आप चढ़ाने के लिए भी कांटेक्ट करने जाइएगा तो आपके है ही नहीं कोई लिंक, सारे लिंक तो नहीं होंगे, तो कहाँ से मिलेंगे? तो आप तो हम लोग तो भूल ही जाए कि वो मिल सकता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर बहुत ज्यादा शिकायत होने लगी सरकारों की कि भाई इस तरह से बहुत कितने दिन तक चलता। कुछ आवाज उठी सामाजिक संगठनों की, तो उन्होंने एक पॉलिसी लाई सरकार ने 2006 में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट MSCD के नाम से एक्ट पास किया 2006 में। लेकिन वो एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट में आते आते 2012 लग गए, मतलब 6 साल और खर्च हो गए। और 2006 में उन्होंने जो एक एक्ट लाया, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, मतलब छोटे माइक्रो, जो MSME के नाम से आप अभी थोड़ा सा प्रचलित है, आप सुने होंगे, उसमें लोगों को हमें आपको मतलब जो भी आपको SC SC है, OBC तो नहीं, उसमें भी SC BC को हटा दिया गया, SC को 4% ठेका दिया जाएगा, वो 20% है। मतलब कहने का सेंस है कि जो 100% में 80% अगर मान लिया जाए कि बड़े जो कॉर्पोरेट बिजनेस होते हैं उसको, मतलब जो प्रोक्योरमेंट होते हैं, ठेकेदारी होते हैं, उसको नहीं, लेकिन जो 20% MSME है उसमें 4% SC SC को उन्होंने रिजर्वेशन दिया और 3% विमेंस के लिए, लघु उद्योग वालों को। हाँ, लघु उद्योग को, उसमें तो बोली जाइए 80% में तो आप है ही नहीं कहीं, लेकिन जो 20% उसका हिस्सा है जो MSME में है, उसमें 4% और 3% 2012 में उन्होंने लाया। लेकिन फिर वो 2000 मतलब फिर वो डाटा तो कलेक्ट होते हैं ना कि कितने SC एलिजिबल हुए, उनको मिला। तो उस डाटा में जब उन्होंने देखा तो 2016 तक कहीं नहीं थे, तब भी एकदम नील था, कोई लोग है ही नहीं। मात्र उन्होंने कैलकुलेट किया तो जो MSME में उनको डाटा जो मिला बहुत ही कम, 0.07% डाटा जब 2016 तक मिला। तो उन्होंने एक हब बनाई जिसका नाम था द नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब, ST हब। उस हब से थोड़ा जागरूकता फैलाना या लोगों को कहना शुरू किया कि आप थोड़ा उनको भी लाओ वरना तुम्हें ही ना मिलेगा, बहुत सारी चीजें। तो थोड़ा सा एक कंडीशन लगाया तो थोड़ा जागरूकता फैली, तो जा करके आपको 15-16 के समय ये डाटा आया कि 4% जो SC ST को रिजर्वेशन मिला था वो 2022-23 में जा करके वो 0.84% पे आया। 0.84% में आप अगर उसको फिगर में, एग्जैक्ट फिगर में देखेंगे तो वो होता है आपको 1468 करोड़। तो कहाँ आपको 60 लाख करोड़ और कहाँ 1468 करोड़, 1468 करोड़ मात्र, वो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो उतने में जो SC SC के लोग हमारे थे उनको मिला। तो अगर बिहार की जातिगत जनगणना करें तब तो बहुत होता है, लेकिन 50% भी अगर किया जाए तो SC BC को आपको लगभग, क्योंकि अभी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है जो टोटल उसका 22-23 के अनुसार 68 लाख सरकार, मतलब सरकार एग्जैक्ट फिगर सरकार नहीं देती, लेकिन वो कुछ जो उन्होंने डाटा पेश करते हैं भारत सरकार की ओर से, उसके अनुसार से 68 लाख करोड़ बजट में आया है। तो उसमें आपको जो 50% हमारा शेयर तो कम से कम होना चाहिए था, 50% सिर्फ हमारा नहीं, SC BC का, और उसमें आपको OBC को 4% क्यों, कितना है OBC SC आपको सेंसस के अनुसार 22% तो कम से कम है ना, तो 4% किस आधार पे दिया है, और ST 7% है, तो उसको तो कहीं उसी में दोनों ST SC दोनों ही उसमें 4% में आ रहे हैं। तो जब 4% दिया जा सकता है तो जो संवैधानिक उनका, एक तरह से उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका तो संसद में आता है ना काउंटिंग, उनको क्यों नहीं दे रहे, उनको भी नहीं दे रहे। तो ये सारी तरह से एक तरह से हकमारी है, ठीक है। तो उस पे आवाज उठनी चाहिए कि जब तक हमारे लोग उस चीजों में नहीं पहुंचेंगे, ये जो आर्थिक इम्बैलेंस खाई बनता जाएगा, और फिर आप समझते ही हैं कि सारे पावर किनके पास रहेंगे, सारी चीजें सब चीज में वही होगी, राजनीति में भी वही लोग होंगे, कॉर्पोरेट में वही लोग होंगे, जो अभी हो रहा है। तो इसके लिए कोई पॉलिसी भी नहीं बनाई गई है कि जैसे MSME के लिए 2012 में थोड़ी सी पॉलिसी बनेगी, सबको जागरूक करके उनको दिया जाए, उस तरह का कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, कोई लीगल बार नहीं बनाया गया। ये यहाँ तक कि अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि जैसे यूएस का एक डाटा है जहाँ पे
इसके बारे में एक सकारात्मक कार्रवाई की गई और वहां पे किस तरह से जो भी वहां पे बाहर के अफ्रीकन लोग थे, काले लोग थे, तो उनको वहां पे अधिकार मिला। तो ये 1961 में जो कैनेडी थे वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक एक्ट लाया जो 1964 में पास हुआ, जिसको सिविल राइट एक्ट कहते थे, जिसमें उन्होंने क्या दिया अधिकार कि जो भी बाहर के लोग थे, अफ्रीकन मूल के थे या काले लोग थे, उनका देखा उन्होंने, क्योंकि एक उनको हमेशा बायस की स्थिति में जो गोरे लोग थे उनको सारा अधिकार मिलता है, और जो वहां पे बाहर के लोग थे, जैसे एशियन मूल के लोग थे, अफ्रीकन लोग थे, उन लोग उस दौर से बहुत पीछे हट गए। तो उनको उन्होंने नौकरी में, जैसे उसको कास्ट, रिलीजन, सेक्स के आधार पे उनका डिमार्केशन नहीं होना चाहिए और उनको मतलब मिलना चाहिए अधिकार, तो उन्होंने एक सिविल एक्ट पास किया और नौकरियों में मिलने लगा। उसके बाद जब 1965 में जब प्रेसिडेंट जॉनसन थे, तो उन्होंने और उसको रिफॉर्म किया और उन्होंने जो जिसकी ठेकेदारी, जैसे जिसकी 40 लाख करोड़, 40 लाख से ज्यादा जिनका बजट था, वहां के डॉलर में अगर $50,000 से ज्यादा कोई या 50 से ज्यादा एम्प्लॉय उस फर्म में काम करते थे, उनको भी ये सारे क्राइटेरिया मानना होता था जो सरकार की क्राइटेरिया थी। उन्होंने ये लागू किया। फिर रिवाइज प्लान निक्सन एडमिन ने 1959 में उन्होंने एक रिवाइज करके उसी को लाया कि इस यही नहीं, एक उसका नाम दिया उन्होंने MBE 1971 में, मतलब कि माइनॉरिटी बिजनेस इंटरप्राइज। जो भी लोग वहाँ माइनॉरिटी में थे, चाहे अफ्रीकन मूल के लोग थे, चाहे एशियन थे और दूसरे अफ्रीकन, मतलब और भी काले थे, जो भी वहाँ के लोग, उसी अधिकार के थ्रू जब 51% उन्होंने अधिकार दिया कि उनको देना ही होगा आपको, और नहीं दोगे तो फिर वो क्राइटेरिया मतलब आप किसी को भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जब क्राइटेरिया फिल किया, तो जो एशियन मुल्क आप देखते हो वहाँ बहुत सारे लोग बने अमेरिका में। इसी की वजह से अब बहुत, जब अमेरिका जैसा देश जो इतना डेवलप है, जब वहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ तो बहुत कहते हैं कि मतलब हजारों सालों से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं वो चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ भी उसी अनुसार से होनी चाहिए जिस तरह से USA में हुआ अफर्मेटिव एक्शन। और हम एक चीज आगे और भी इसमें बोलना चाहते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। तो जो आप कहते हैं 100 करोड़ टर्नओवर होगा उसी को देंगे, तो वो चीजें मिनिमाइज करके उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, 25 करोड़ का टर्नओवर हो। या ये भी कहा सकता है कि जैसे उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर वाली पॉलिसी लाई थी कि जो विदेशी कंपनियां होती जो इंडिया में अगर बिजनेस करती थी, तो उनको इंडिया के किसी भी फर्म के साथ ज्वाइंट करके ज्वाइंट वेंचर के नाम से उनको काम करना होता था। उसी तरह से इसमें भी दे सकते थे कि SC OBC की जो कंपनियां, ओन कंपनियां हैं, उनके साथ जो भी जनरल कास्ट जो कहते हैं, उनको भी ज्वाइंट वेंचर करके अगर करेंगे तो मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो भी हमारे लोगों का उसमें आगे बढ़ सकते थे। और जो बिगर टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनको शेयर दिया जाना चाहिए, या जो गवर्नमेंट आपको जो ये देती है, लोन देती है ना, लोन के लिए आप कार लोन लेना भी जाएंगे ना, तो बहुत सारी गारंटी ये वो मांगेंगे, और बड़े बड़े कंपनियों को आपको कितने 82 करोड़ 80 करोड़ मिल जाता है, और कई लोग तो विदेश से बाहर भी भाग गए 900 करोड़ लेकर के, कुछ नहीं हुआ। तो हमारा ये कहना है कि उनको कैसे मिल जाता है वो लोन, दिवालिया हो जाती है बैंक, लेकिन उन्हें लोन मिल जाता है, सब्सिडी मिल जाती है, सारी चीजें हो जाती है। लेकिन हम लोग एक कार लोन भी लेने जाएंगे तो ये गारंटी, वो गारंटी, ये सारी चीजें चाहिए। तो वो थोड़ा उसको भी उसमें अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, और लोन सरकार गारंटी ले और लोन प्रोवाइड करे ताकि हम बड़े बिजनेस में घुस सके। ये उन्हें करना चाहिए, और ये हमारी आवाज है हाँ, हम लोग की संस्था की तरफ से, और हम ताकि हम लोग भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी तो हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो हमारी भी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, हम लोग भी जॉब सीकर नहीं रहेंगे। मतलब ये जिस देश की 85% लोग जॉब सीकर हो, दूसरे लोगों पे डिपेंड हो, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। आप अपने देश की तरक्की के लिए भी तो कुछ सोचिए। तो हम इस आप लोगों के माध्यम से लोगों तक आवाज बनना चाहते हैं कि आप लोग उठाइए आवाज। ठीक है, कुछ लोग, चंद लोग बैठे, उन्हें देश से मतलब नहीं है, उन्हें कैसे देश को कंट्रोल करना है इससे मतलब है, तो हम तो उठाएंगे ना आवाज। तो हमें ये आवाज बननी है और बोलना है कि हम लोग भी जॉब सीकर नहीं है, हम लोग जॉब गिवर बनना चाहते हैं। हमारे भी MP MLA होंगे, हमारे पास भी पैसा रहेगा तो हम भी चंदा देकर बना देंगे, किसी को भी MP LA बना देंगे, भेज देंगे, हमारी आवाज उठाएगा। लेकिन हम हमारे अगर मान लिया जाए कि हमारे परवीन भाई को ही कहा कि हमें MP MLA बनाना है, भाई इतना पैसा की जरूरत है, तो हम लोग के पास फर्म रहेगा, हम देख के बना सकते हैं। तो हमारे लोग को हम कैसे भेजेंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो
तो ये सब चीजें हैं पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आपको पता ही है कैसे चलता है। अब आज बॉन्ड पे बहुत चल रहा है ना डिबेट, आप देख रहे होंगे ना कि किसके पास बॉन्ड लोग रिवील नहीं कर रहे हैं, जनता का पैसा और बॉन्ड को रिवील नहीं कर रहे, किसको कितना मिला है, कौन दिया है, कैसे मिला है, किस लिए मिला है, तो वो कौन दे रहा है। तो फिर वो चीज में हमें भी लाओ ना। हम लोग के साथ इतनी ईमानदारी की जरूरत है कि हम लोग बहुत ईमानदार बने रहे और आप लोग खाली दिखावा के ईमानदार बने रहोगे, तो ये नहीं चलेगा। कितने दिन तक डिस्क्रिमिनेशन चलेगा, बहुत दिनों से झेल रहे हैं। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच।